जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जंतु जगत के अंतर्गत एक एकाइनोडर्मेटा फाइलम पढ़ने को आता है। इसके अंदर जो भी जीव जंतु आते हैं उसको देखेंगे एक ट्रिक के साथ और कुछ सवालों को भी देखेंगे। तो अगर आप पहली बार बाबा साइंस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं ट्रिक को। देखिए हमारा ट्रिक क्या है। हमने ट्रिक जो बनाया है इसका नाम रखा है कि इनको खीर भाता फिर लिया। इनको खीर भाता फिर लिया। पहले आप इस सभी को देख लीजिए। इनको खीर भाता फिर लिया। ट्रिक को 3 बार 4 बार आप बोलिएगा और सारे जितने भी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है उस सबको इस ट्रिक पर बैठाकर याद कर लीजिएगा। 3 बार 4 बार 5 बार अगर आप इसको वीडियो को अगर देख भी लेते हैं तो भी आपको सारा का सारा फिट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए पहले ट्रिक क्या है कि इनको खीर भाता फिर लिया। खीर से याद रखिएगा आप समुद्री खीरा। खीर से याद रखना है आपको समुद्री खीरा। भा से याद आपको रखना है भांगुरा तारा। भा से याद रखना है भांगुरा तारा। और ता से हो गया तारा मछली। और फी से हो गया फीदर। और र साइलेंट है। और ली से याद रखना है समुद्री लीली। और आ से याद रखना है समुद्री आर्चिन। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। खीर से हो गया समुद्री खीरा। भा से हो गया भंगुरा तारा। और ता से हो गया तारा मछली। और फी से हो गया फीदर। अली से हो गया समुद्री लिली। और आ से हो गया समुद्री आर्चिन। तो ट्रिक को क्या हम क्या रखेंगे। ट्रिक को हम रखेंगे नाम रखेंगे कि इनको खीर भाता फिर लिया। इनको से आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। इनको से आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। और खीर से याद रखना है समुद्री खीरा। और भा से याद रखना है भंगुरा तारा। और ता से याद रखना है तारा मछली। और फी से याद रखना है फीदर। और र साइलेंट है। और ली से याद रखना है समुद्री लीली। और समुद्री लीली। और आ से याद रखना है समुद्री आर्चिन। तो आप इसको इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, एक चीज़ और देख लीजिए। आपको यहाँ पे हम बता देते हैं कि समुद्री जो खीरा है, जो समुद्री खीरा है, तो समुद्री खीरा को आपको अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो इसको लिखा रहेगा सी कुकुम्बर। इसको अगर लिखा रहेगा तो इसको सी कुकुम्बर भी लिखा रह सकता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा कुकुम्बर, क्योंकि सी कुकुम्बर, सी का मतलब समुद्री, कुकुम्बर का मतलब खीरा। तो आपको ये भी रह सकता है लिखा हुआ सी कुकुम्बर। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और जो फीदर है इस फीदर को कहा जाता है पंख तारा भी। इस फीदर को पंख तारा भी कहा जाता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इस फीदर को पंख तारा भी कहा जाता है। पंख तारा भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बड़े में हुए लगाए हुए हैं। इस ट्रिक को ध्यान से सुनिए। ट्रिक है क्या कि इनको खीर भाता फिर लिया। इनको खीर भाता फिर लिया। इनको से आपको याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। इनको से याद रखना है इकाइनोडर्मेटा। खीर से याद रखना है समुद्री खीरा। अब भा से याद रखना है भंगुरा तारा। ता से याद रखना है तारा मछली। तारा मछली यानी कि स्टार फिश। अब फी से याद रखना है फीदर। और र यहाँ पे साइलेंट है। अली से याद रखना है समुद्री लिली। और आ से याद रखना है समुद्री आर्चिन। तो आप इसको याद रखिए। ये सब सवाल में पूछे जाते हैं, तो आप इस सारे एग्जाम्पल को याद रखिए। चलिए आगे देखिए। आगे हमारा सवाल क्या है कि इकाइनोडर्म्स में गतिमान अंग होते हैं। इकाइनोडर्म्स में गतिमान अंग होते हैं। तो ये होता है नलिका पाद। ये चलने के लिए एक संरचना होता है। इसका ये होता है जो इसका नाम रहा है क्या, नलिका पाद। नलिका पाद, या तो फिर इसको इंग्लिश में लिखा रहेगा तो इसको लिखेंगे ट्यूब फिट। तो ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। इकाइनोडर्म्स में गतिमान अंग होते हैं तो नलिका पाद या तो फिर ट्यूब फिट। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर सवाल है कि सारे के सारे इकाइनोडर्म्स होते हैं। तो जितने भी आपको इकाइनोडर्मेटा संघ के अंदर जो जीव जंतु जितने भी देखने को मिलेगा, इस सब के सब आपको समुद्री मिलेंगे। सब के सब आपको समुद्र में मिलेंगे। तो सारे के सारे जो जीव होंगे, जो सारे के सारे जीव क्या होंगे, तो समुद्री होंगे। और अगर पूछ भी ले कि सारे के सारे जलीय होंगे, क्योंकि जब समुद्री है तो सारे के सारे जलीय भी होंगे। तो सारे के सारे इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे 3 नंबर सवाल है कि इकाइनोडर्म्स के शरीर में पानी किसके द्वारा प्रवेश करता है। इकाइनोडर्म्स के शरीर में पानी किसके द्वारा प्रवेश करता है, यानी कि किसके माध्यम से पानी प्रवेश करता है। तो इसकी जो एक संरचना होता है, इसका नाम है किसके माध्यम से प्रवेश करता है, तो करता है मैड्रिपोराइट के माध्यम से। मैड्रिपोराइट के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ये संरचना होती है, इसी के माध्यम से इकाइनोडर्म्स के शरीर में
पानी प्रवेश करता है। चलिए आगे देख लीजिए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल है कि नलिका पाद की उपस्थिति किस संघ का अभिलक्षण है। ये एनसीईआरटी लाइन में आपको हुबहू भी लिखा हुआ था कि नलिका पाद की उपस्थिति किस संघ का अभिलक्षण है, तो किस संघ का है, तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा संघ का, इकाइनोडर्मेटा संघ का है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा संघ के। चलिए आगे देखिए, आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें यहीं पे लिखा हुआ है, आप इस सब चीज़ों को ध्यान से सुनिए। जो इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है, यानी कि जो इसके शरीर जो होता है, इकाइनोडर्मेटा का जो शरीर होता है, इस पर कंटे कंटे जैसे आपको कांटे कांटे जैसे आपको दिखेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ये देखिए आगे दूसरा है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है, यानी कि इसके शरीर पर जो इसके शरीर पर जो कवच होता है, जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है। तो आप इसे भी याद रखिए। यहाँ पे देखिए तीसरा है कि इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो इन्हें चलने में मदद भी करता है। तो इकाइनोडर्मेटा में जल संवहन तंत्र यानी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम भी पाया जाता है, जो इन्हें चलने में भी मदद करता है। और इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं की त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। आप इसको देखिए, आप देखिए यही है सी कुकुम्बर यानी कि समुद्री खीरा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। आपको ये दिख रहा होगा, देखिए छोटा छोटा सा इसके शरीर पे आपको छोटा छोटा सा इसके शरीर पे आपको कांटे जैसे दिख रहा होगा। ये सी कुकुम्बर है, इसे यानी कि समुद्री खीरा इसी को कहा जाता है। ये सी कुकुम्बर है यानी समुद्री खीरा। चलिए ठीक है, आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए स्टार फिश है। ये आपको क्या दिख रहा है, ये स्टार फिश है। स्टार फिश यानी कि तारा मछली, इसके शरीर पे भी आपको दिख रहा होगा कांटे जैसे, कुछ ना कुछ छोटा छोटा कांटे जैसा दिख रहा होगा। तो आप इसको भी याद रखिए। यह स्टार फिश यानी कि यानी कि क्या है, स्टार फिश यानी तारा मछली। चलिए ठीक है, तो आपको अब बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बाबा साइंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।